तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश के आत्मनिर्भर होने से जरूरी है कि देश के गांव आत्मनिर्भर हों। वे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रत्नागिरी जिले स्थित आमडवे गांव के दौरे पर थे। श्री कोविंद ने यहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। इसके बाद भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्या मंदिर में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा कि आमडवे एक ऐसी जगह है जहां आकर हर कोई भावुक हो जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में हर नागरिक के अधिकारों की चिंता की गई है और बाबा साहब आम्बेडकर के करुणा युक्त कानूनी राज एवं समता मूलक समाज की अवधारणा संविधान में परिलक्षित होती है। उनके परिवार से जुड़े हुए सुदामा जी हैं, सकपाल जी, उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि जैसा कि लोग जानते हैं कि जिन दिनों बाबा साहब ने सतारा तथा मुंबई में अपनी पढ़ाई शुरू की थी, उस समय वो प्रायः परिवार के बड़े लोगों के साथ अपने इस गांव में आया करते थे। शायद जब वे कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनके एक भाई आनंद जी का विवाह इसी गांव में हुआ था। विवाह समारोह लेने के लिए पूरे परिवार के साथ बाबा साहब भी आए थे। विवाह संपन्न होने के बाद जब सभी को मुंबई वापस लौटना था, उस समय ये पाया गया कि बाबा साहब, जिन्हें भिवा के नाम से भी पुकारा जाता था, वहाँ नहीं थे। लोगों ने उन्हें खोजना शुरू किया। किसी व्यक्ति ने बताया कि एक बच्चा थोड़ी दूर स्थित एक मंदिर में बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा है। बाबा साहब के पिताजी समझ गए कि वो बालक भिवा ही हो सकता है। परिवार के लोगों ने जाकर पुस्तक पढ़ने में डूबे हुए बाबा साहब को साथ लिया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। ये बाबा साहब की शिक्षा के प्रति जो लगाव था, उस लगाव को दर्शाता है कि शिक्षा ही जीवन में हर व्यक्ति के उन्नति का माध्यम होता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,407 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1,36,962 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 962 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.37% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 6,10,043 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.07% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.48% हुआ। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 74 करोड़ 93 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2000 के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 206 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम जिले के 90 संक्रमित शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कल 326 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राहत की बात है कि राज्य भर में कल किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,72,29,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। 1,29 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 46,82,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के सेंटेविटा अस्पताल के कार्डियक यूनिट के कैथ लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी मजबूत स्वास्थ्य संरचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां के मरीजों को इलाज के लिए बाहर के बड़े अस्पतालों का रुख करना नहीं पड़े। हमें रांची से बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी इलाजों के लिए, वो अब हमें रांची में ही, झारखंड में ही उपलब्ध होगा। और ये इस राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवा को लेकर थोड़ी चिंताएं निश्चित रूप से घटाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा में किसान मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उनके साथ जिला कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी भी उपस्थित थे। गढ़वा जिला के बालिका मध्य विद्यालय के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी सहित कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की है। अन्नदाता कहा जाता है। किसानों को बहुत सारी परिसंपत्तियां वितरित की जाएगी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस दौरान किसानों के बीच लगभग 26 लाख की संपत्ति का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की 50,000 की ऋण माफ की है। आने वाले दिनों में सरकार 1 लाख से 1.5 लाख तक के ऋण माफ करेगी। सरकार की योजना है 1 लाख रुपए तक का ऋण, उसके बाद 1.5 लाख रुपए तक का ऋण भी किसानों का माफ किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ। इस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने किसानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही किसानों के द्वारा लगाए गए स्टॉल और उनके खेतों में उगाए गए फसलों का निरीक्षण भी किया। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद से बजट का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस वर्ष का बजट अगले 25 वर्षों के देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश हमारे सपनों का भारत बन चुका होगा। जब हम अभी तो आजादी के 75वें साल मना रहे, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तो दुनिया का सबसे सशक्त आर्थिक रूप में, सैनिक क्षेत्र में, हर मायने में दुनिया का सबसे 1 नंबर कह सकते हैं कि भारत होगा। श्री सेठ ने कहा कि संसद के बजट सत्र के दौरान उन्होंने सदन से मांग की है कि वार मेमोरियल की तरह ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी एक मेमोरियल बने ताकि आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को याद रख सके। मेमोरियल बने, आने वाली पीढ़ी सिद्धू कानू, चांद भैरव, ठाकुर विश्वनाथ, जीतराम बेदिया, भगवान बिरसा मुंडा भूले नहीं। हजारीबाग के बरही में कथित मॉब लिंचिंग की घटना पर उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी मांग उन्होंने सदन से भी की है कि रुपेश पांडे की हत्या पर की सीबीआई से जांच कराई जाए। कैसे हत्या हुई? ऐसे लोगों को बाहर रहने का अधिकार नहीं, जेल में बंद होना चाहिए। कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, ये तो माननीय न्यायालय करेंगे। इसके अलावा स्थानीय सांसद ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और रांची को रेल जोन बनाने की मांग भी दोहराई। श्री सेठ ने कहा कि बजट के दूसरे सत्र में भी वे स्थानीय मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हो गए। वे झारखंड के रहने वाले थे। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप ने बताया कि सीआरपीएफ की टीम बीजापुर के
बासागुड़ा के जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया है। श्री सोरेन ने अपने शोक संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई मुठभेड़ में झारखंड के लाल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की के शहीद होने की दुखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी सहने करने की शक्ति दे। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को दैनिक उपयोग की कई सामग्रियां मिली हैं। जंगल में ही पुलिस अधिकारी जवानों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और शुक्रवार से उग्रवादियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी माओवादी पिछले दिनों गुलकेरा थाना क्षेत्र में 2 पुलिस वालों की हत्या के मामले में पकड़े गए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में एक पूर्व मुखिया भी शामिल है। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एसपी अजय लेंडा ने बताया कि ये घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोगों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की अपील की है। इस दिशा में आज से उन्होंने रांची में प्लास्टिक बैग को छोड़कर कपड़े का थैला अपनाने पर जोर दिया है। श्री सेठ 1 लाख कपड़े का आकर्षक थैला बनवाकर लोगों में वितरित करेंगे, जिसकी विधिवत शुरुआत की गई। ये झोला हम बनवा रहे हैं और ये झोला ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन में, ये 20 साल इस झोला कुछ नहीं होना है। ये क्या कहते हैं उसको, जो जीन्स का पैंट होता क्या है, जूट, हाँ, उसका झोला है। और ये 1 लाख झोला बना रहे हैं ताकि हमने कहा एक कदम प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर। नहीं, वो क्या इसका नाम है। सौर ऊर्जा से घरों में उजियारा होते हम सभी ने देखा है, लेकिन अब चलंत सोलर प्लेट के माध्यम से खेतों में सिंचाई का भी काम आसानी से किया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए झारखंड के किसानों के लिए सौर ऊर्जा वरदान साबित हो रहा है। रांची जिले के चान्हो प्रखंड अंतर्गत लुपुंगा गांव की फूल कुमारी उरांव झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़कर चलंत सोलर प्लेट इस्तेमाल कर रही हैं। इस्तेमाल में आसान होने की वजह से फूल कुमारी दूसरों के खेतों तक आसानी से सोलर प्लेट ले जाती हैं और सिंचाई का काम पल भर में निपटा देती हैं। इसमें हम लोग ठेला में लिपट कर सोलर पैंप को अपना किधरों लेके पटा सकते हैं। इसमें चोरी हेरी का कोई डर नहीं रहता है। है ड्रिप, पोली हाउस, उसमें भी बहुत अच्छा खेती होता है। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह कारगर सिद्ध हो रहा है। फूलकुमारी उरांव बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें JSLPS की ओर से पॉली हाउस, सोलर पैनल और ड्रिप मशीन समेत कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। समूह में जुड़ने से यही फायदा है कि ड्रिप व्रिप सब मिलता है, पॉली हाउस सब मिलता है, यही फायदा है। चान्हो प्रखंड के JSLPS के FTC दीपक कुमार सिंह बताते हैं कि बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में महिला किसानों द्वारा चलंत सोलर पैनल का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। फोल्डेबल होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और काम होने के बाद घर में सुरक्षित रखा जा सकता है। महिला किसान को दिया गया है। इससे है कि बिजली का दिक्कत रहता तो इससे है कि पानी पटाने का सुविधा है और इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। अपना पानी पटाकर फोल्डिंग करके अपना मोड़कर फिर अपना घर में ले आए और यहाँ पर सब समूह को दिया गया, उसके अपना सभी समूह
पानी पटाने के लिए का एक सुविधा दिया गया, जो हर खेत तक पानी पहुँचे, यह लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इस कड़ी में चलंत सोलर पैनल बिजली के खर्चे से दूर खेतों को हरा भरा रखने में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। On boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा मीडिया कप क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय और मंगल कालिंदी उपस्थित थे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित क्रिकेट मीडिया कप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जीवन में खेल की काफी अहमियत है। इस तरह के आयोजन से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है। तो मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि सुदूर ग्रामीण और नक्सली क्षेत्र गूड़ा बांदा, डुमरिया, बहरागोड़ा में काम करने वाले पत्रकारों के लिए ये काफी उत्साहवर्धक आयोजन है। देखने लायक होता है ना। दूसरी सी बात की है कि गूड़ा बांदा, डुमरिया से जो लोग रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करते हैं प्रेस से, वो लोग प्लेयर का भेष में बहुत अच्छा लगा। विधायक सरयू राय और विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सुकून मिलता है, एक दूसरे को जानने समझने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ राजित हैं और हम लोग जो यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं उनको देखने के लिए खेल हम लोगों को बड़ी आनंद आ रहा है। इस मीडिया कप क्रिकेट मैच में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। 4 टीम जिला प्रशासन की भी रहेगी, जिनके साथ दोस्ताना मैच खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह में जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारी समेत मीडिया जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। खूंटी और रांची जिले की सीमा पर स्थित लतरातू डैम में आज साइबेरियन पक्षियों की गणना की गई। झारखंड जैव विविधता परिषद, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से पक्षियों की गणना की गई। मौके पर विभाग के अवर मुख्य सचिव एल ख्यांगते और खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने लतरातू डैम में बने ओपन जिम का आनंद भी लिया। एशिया का हर एक जगह में आज की तिथि में उसका जनगणना करता है, जो साइबेरिया से या दूर दूर से 3000 से अधिक किलोमीटर से आते हुए यहाँ पे इस इलाका में अपना 3-4 महीना यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि खूंटी के बहुत लोगों की इकॉनमी इस पर डिपेंड कर सकती है। जब टूरिज्म डेवलप करेगा तो यहाँ आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे सक्सेस मिलेगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको रमसार साइट के रूप में डेवलपमेंट के लिए जो उसके बेसिक क्राइटेरिया होते हैं उस पर भी हम लोग काम करें, ताकि इसमें आने वाले समय में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा टूरिस्ट, अच्छा लोगों के एजुकेशन पर्पस के लिए एक क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा हमारी खूंटी की जनता को बहुत ज़्यादा मिलेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न इलाकों में कल सवेरे कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 15 फरवरी तक आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 16 फरवरी को राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
देवघर जिले में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही 28 फरवरी और 1 मार्च को छूटे हुए बच्चों को डोर टू डोर जाकर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है। पाकुड़ जिले में शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 31 मई तक शहरी जलापूर्ति योजना को चालू करने का निर्देश दिया। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने सदर अस्पताल में टीबी मरीजों की जांच को लेकर डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने एक्सरे सेंटर का जायजा लेते हुए अपनी जांच भी कराई और संबंधित लैब टेक्नीशियन से एक्सरे मशीन द्वारा जांच की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बारी बारी से विभिन्न विभागों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला के उपायुक्त शिशिर सिन्हा ने वरीय अधिकारियों के साथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय बसिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने और लोगों के हितों का ध्यान रखने का। रामगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जागरूक करने के मकसद से उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जागरूकता वाहन को रवाना किया। यह रथ इलाके में घूम घूम कर लोगों को जल के महत्व, स्वच्छ जल का उपयोग, जलापूर्ति कनेक्शन लेने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देगा। डरमा के श्रम कार्यालय सभागार झुमरी तिलैया में प्रमाण पत्र वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने डीजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय सचिव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की समीक्षा की। इस दौरान देश में संचालित 300 रूरबन मिशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। खूंटी के बिरहू रूरबन क्लस्टर की प्रगति और समुदाय की सहभागिता के प्रतिशत को लेकर सचिव ने उपायुक्त की सराहना की। अपराध की घटनाओं पर रोकथाम के लिए रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और संध्याकालीन वाहन चेकिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। हजारीबाग के कटकमसांडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा आहर से जख्मी हालत में मिले नर हिरण की इलाज के क्रम में मौत हो गई। उसे इलाज के लिए लेस्लीगंज के पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कोरोना काल में देवघर जिले में 12वीं पास विश्वजीत ने आपदा को अवसर में बदलकर एक नई बिजनेस तकनीक का इजाद किया है, जो आजकल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। देवघर के विश्वजीत ने दोस्तों की मदद से टेलर मेड नाम का ऐप तैयार कर लोगों को घर बैठे अपने मनपसंद टेलर से कपड़े सिलवाकर उनके घर तक डिलीवरी करने का कार्य शुरू किया। प्रारंभ में विश्वजीत ने केवल एक साइकिल, एक साइन बोर्ड और आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया और अब वे न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं, बल्कि दूसरे को भी रोजगार दे रहे हैं। मैं एक टेलर मेड ऐप डेवलप किया है, जिसके थ्रू आप अपने एरिया से कहीं से भी अपने घर से कपड़े सिलवा सकते हैं। घर में रहने के बाद भी आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सुविधा होगी। विश्वजीत के दिमाग में टेलर ऐप बनाने का आइडिया अपनी मां के हुनर और मेहनत को देख कर आया। उसकी मां घर में लोगों के कपड़े की सिलाई करती थी, जिसके बाद विश्वजीत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर के सभी जाने माने टेलर को इससे जोड़ा। स्टिचिंग टेलर है जो कपड़े सिलती हैं, बनाती हैं, और मैं एक टेलर मेड ऐप डेवलप किया है, जिसके थ्रू आप अपने एरिया से कहीं से भी अपने घर से कपड़े सिलवा सकते हैं, घर में रहने के बाद भी। विश्वजीत और उसके दोस्त शादी, विवाह और अन्य समारोह के लिए कपड़ा सिलाई का ऑर्डर लेते हैं। इस व्यवसाय से विश्वजीत और उसके 3-4 दोस्तों को रोजगार भी मिला है। और मेरा जो भी जितने फ्रेंड है, उनके थ्रू मैं इस टेलर मेड ऐप को डेवलप किया है, और जो आपके लिए बेनिफिट होगा। विश्वजीत मामूली सा कंप्यूटर कोर्स किया है और वह 12वीं पास है, लेकिन चाहत ने उसके दोस्तों की मदद से ऐप बनाकर आज एक नए बिजनेस तकनीक को इजाद कर लोगों को कुछ नया देने की पहल की है। देवघर से मनीष दुबे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
जल जीवन मिशन कार्यक्रम की सफलता, जल की शुद्धता और गुणवत्ता तथा वर्षा जल संरक्षण को लेकर गढ़वा जिले में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भंडरिया प्रखंड में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर जल जांच प्रयोगशाला के जल गुणवत्ता प्रबंधक अनुज कुमार चौबे ने सभी प्रतिनिधियों को जल गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शुद्ध पेयजल कैसे मिले और वर्षा जल के हर एक बूंद का संरक्षण कैसे हो, इसके बारे में भी एक व्यापक सतत अभियान चला करके लोगों को जागरूक। प्रशिक्षण में आई जल सहिया ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि शुद्ध जल और जल के संचय की उपयोगिता को घर घर पहुंचाना है और सरकार की इस योजना से गांव के हर नागरिक तक स्वच्छ जल पहुंचाना है। बहनों को जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल हमें पी करके जीवन बचाना है, इसके तहत ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में आए पंचायती राज प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की इस योजना की तारीफ की और घर घर नल और घर घर शुद्ध जल की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने की बात कही। प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि शुद्ध पानी, अशुद्ध पानी, इस पानी को पीने से, कौन पानी पीने से बीमारी होता है, इसके बारे में हम लोग को प्रशिक्षण पूर्ण तरह दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि 2,97,000 घरों को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ने का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध 30,000 घरों को जोड़ा जा चुका है और 2024 तक सभी घरों को नल जल योजना से शुद्ध जल पहुंचा दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2,97,000 घरों को शुद्ध पेयजल से जोड़ने का मुझे लक्ष्य प्राप्त है, जिसमें लगभग अभी 30,000 घरों तक हम लोग शुद्ध पेयजल पहुंचा पाए हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा में जिस प्रकार ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल और हर घर को जल नल से जोड़ने की सरकार की योजना चल रही है, उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोगों की परेशानियां दूर हो सकेंगी। गढ़वा से ब्रिजेंद्र। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दिख रही है कमी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 204 नए मामले। IRCTC ने की सोमवार से सभी रेलगाड़ियों में खाना उपलब्ध कराने की घोषणा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने किया गढ़वा में किसान मेले का शुभारंभ। किसानों के बीच 36 लाख की परिसंपत्तियों का किया वितरण। सांसद संजय सेठ ने कहा, इस वर्ष का केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया। लोगों से की प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में की अपील। और खूंटी जिले के कर्रा स्थित लतरातू डैम में साइबेरियन पक्षियों का किया गया गणना। अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते और उपायुक्त ने लतरातू में बने ओपन जिम का लिया आनंद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए।
ई सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन